नमस्कार सभी को। जितने भी हमारे यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए 2026 के एस्पिरेंट हैं जो इस एग्जाम में देना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो ये है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म डेट आज से 22 मई से शुरू हो चुकी है। तो बिना देरी किए आज कल में ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर दीजिए, क्योंकि बाद में जाके हो सकता है आप कुछ गलतियां ना हो जाए हड़बड़ाहट में, या फिर हम ये कहीं भूल जाएं भरना। तो यहाँ पर आज आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुकी है। कैसे भरे उसकी अब हम बात कर लेते हैं, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। यहाँ पर जब आप यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट, जो 22 मई से शुरू हो चुकी है। 11 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पॉइंट पर आके क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस ऐसा आपके सामने आएगा। यहाँ पे हमारे लिए जो है वो है 6 एग्जाम, जहाँ पे लिखा हुआ है 2026 22 मई से 11 जून तक। यहाँ पर अगर तो आप एडवर्टाइजमेंट पहले चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, पूरा फॉर्म देखना चाहते हैं, तो आप ये व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। यानी कि इस तरीके से क्या आपकी एप्लीकेशन डेट, लास्ट डेट करेक्शन की क्या रहेगी, 25 रुपए इसकी फीस है जो आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपसे कुल मिला के तकरीबन 2759 पदों पर ये जो है वैकेंसीज भरी जाएंगी। यानी कि उतने जो है वो आपके पास पद रहेंगे जो आपको इसमें आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें भरना कैसे है। जब आप इस इंटरफेस पे वापस आएंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आ जाएगी। आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के लिए क्लिक करेंगे, जहाँ पर जाके आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपके पास पेट स्कोर होना चाहिए। जो एसेंशियल बातें हैं वो यहाँ पर आपको लिखी हैं। अगर आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस से सहमत हैं तो आप यहाँ पर आके करेंगे टिक, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट इट, कि जो भी आपने ऊपर बातें बोली हैं हमें, मेरे पास ये सारा कुछ है और ये बिल्कुल मैं आपको सही अपनी जो ऑथेंटिक डिटेल्स है वो प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर आपको आई एग्री पे जाना है। अब इसके बाद बात आती है जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास 2025 पेट जो आपने एग्जाम है वो दिया होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे वो मांग रहा है पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास ओटीपी कोड आएगा और आपको वो कैप्चा कोड जो है ये वाला यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप एंटर करोगे क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आराम से भर सकते हैं। ये था कंप्लीट, आज से आपको शुरू हो चुका है। 11 जून का वेट नहीं करना, उससे पहले ही अपना टाइमली भर देना, क्योंकि बीच में आके हमारी जो साइट है वो हैंग हो जाती है। ऐसे कोई भी दिक्कत से बचने के लिए अपना टाइमली पहले हफ्ते में ही फॉर्म फिलअप कर लेना। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है। तो क्वालिफिकेशन एक बार आपको दोबारा से रिवाइव करा देते हैं। सबसे पहले तो बीएससी, मैं केवल बीएससी की ही बात करूंगी, अदरवाइज इसमें बीई वाले भी एलिजिबल हैं। बीएससी एग्री, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 पेट स्कोर कार्ड आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा, ये तो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता देती हूँ जो अपने पहले ही सेट कर लीजिए, ताकि जब अप्लाई करें तो वन गो में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हो, इनकी पीडीएफ्स हो और आराम से आप जो है अप्लाई कर सके। तो आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री और फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास जो पेट का जो है वो भी होना चाहिए। अगर वो आपसे मांगे तो आपको यहाँ पर उसके भी पीडीएफ जो है वो लगानी पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं सेकंड आते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट। जैसे कि ये तो आपकी थी क्वालिफिकेशन। सेकंड हमारे पास आते हैं आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वही देना जो आपका चलता है, कहीं गलती से किसी और का या कैफे वाले का या फिर अपने पेरेंट्स का थोड़ा अवॉइड करना, अपना ही नंबर देना, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आपको, आपके पास से फोन है उसका नंबर आपको पता होना चाहिए। फिर ईमेल आईडी बिल्कुल ये भी वर्किंग होनी चाहिए, वही आपको देनी है। अगर आपका ओटीपी वगैरह आता है तो आपको वो कोई समस्या ना आए। ठीक है, लास्ट लिखा है पासपोर्ट साइज फोटो, बिल्कुल आपके पास फोटो एंड साइन ये भी आपको यहाँ पर फिल करने रहेंगे। तो ये भी आप अपना पहले ही उसका जेपीजी फॉर्मेट जो उन्होंने मांगा है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लेना। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आती है कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स। अब ये आपके कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अपने कैटेगरी के भरने हैं, जिस भी कैटेगरी से आप हैं। अब अगर हम कुछ और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आते हैं सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यूपी का अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। साथ में आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। एंड तीसरा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी मांगेगा, तो ये भी आपके पास होना चाहिए।
आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कैसे फॉर्म भरना है, साइट पे जाके प्रॉपरली कैसे चेक करना है वो आपको समझ आया। एंड सेकंड, यहाँ पर आपके क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सारे आपको पता लग चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो जल्दी से भर लीजिए बिना देरी किए, और इधर उधर जो है आप हमारा टाइम वेस्ट ना करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करिए और अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।